मैं अब मेला के अध्यक्ष श्री टुनटुन कुमार सिंह माननीय विधायक जी को माला से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब राजेश कुमार सिंह मंझौल पंचायत फोर के मुखिया तो मुख्य अतिथि के रूप में अब इनको मैं राजीव दा को बुलाना चाहूंगा। कृपया माला पहना करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इनका भी नानी गांव यहाँ ही है और माननीय विधायक जी का भी यहाँ ही है। बहुत ही रमणीय ये दृश्य है। बड़े सौभाग्य से ये सब दृश्य देखने को मिलता है। थोड़ा सा एक हम लोग फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद से जो हो मैं इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जो शिक्षक है उनको इस अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। मैं इनका प्रस्ताव समर्थन करता हूँ। समय बहुत अधिक हो चुका है। अंग वस्त्र के द्वारा हमारे अजय कुमार सिंह कारीदार के द्वारा किया गया। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को माला से स्वागत करेंगे महेश कुमार सिंह। कृपया हमारे डंडारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना ये बहुमूल्य समय को हम लोगों के बीच रखे। मैं इनको कटरमाला ग्राम की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों में आप लोगों की उपस्थिति से एक जागरूकता और जागरूक जैसे ऊर्जा हम लोगों की महसूस हुई। काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आज आप लोग इतना सहयोग करते हुए इस मेला को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका उपस्थिति प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद। अब हमारे अंचलाधिकारी डंडारी अंचलाधिकारी महोदय को माला से स्वागत करेंगे श्री सूर्यनारायण झा। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब सबसे खुशी की बात है कि हमारे अंचलाधिकारी महोदय अभी वर्तमान में भी हम लोगों के सहयोग के लिए हैं, साथ ही इस मेला में भी सहयोगी बनकर आए हैं, गार्जियन के रूप में रहेंगे और हम लोग को सही मार्गदर्शन देंगे, इसके लिए धन्यवाद। हमेशा करते रहते हैं और ये जब इनको खोजा जाता है तो ये उपस्थित रहते हैं, इसके लिए कमेटी की ओर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोर से ताली बजाइए।
आप लोग अपने आप में खुशी महसूस कीजिए, गर्व महसूस कीजिए कि हम लोगों के बीच और हम लोग को सहयोग करने के लिए ये महान भाव आज हमारे मंच पर उपस्थित है। इसके लिए हम लोग को गर्व होना चाहिए। एक बार जोर से ताली से स्वागत किया जाए। अब मैं वैष्णवी दुर्गा मंदिर के जो अध्यक्ष टुनटुन कुमार सिंह है, अंग वस्त्र से रामलोलीदा का स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अमर कुमार सिंह उर्फ मक्खन दास से आग्रह है कि कृपया माला से स्वागत करेंगे राम संजय बाबू को। और एक ऐसा फूल इस धरती का आलोक कुमार गौतम। एक बार जोरदार ताली का स्वागत किया जाए। इस बार भरपूर आप लोगों को प्रशासन की ओर से भी मदद मिली है और इसमें आप लोग इतना अच्छा बन के इतना सफल मेला बना के दिखा दीजिए, उद्घाटन करने वाले को भी गर्व महसूस हो और साथ ही साथ जितना परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ता है वो झेलना बंद हो जाए। अपना एक परिचय सज्जनता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैष्णवी माता के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों को मेरा नमस्कार, क्योंकि मैं इसी भूमि का पुत्र हूँ। आज नवरात्रा का 9वीं दिवस है। इस दिवस पर आज जो मेला के शुभ उद्घाटन का वक्त, भगवती जागरण का वक्त और इस वक्त को सुशोभित करने के लिए आज हमारे कई गणमान्य अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री रामविलास सिंह जी, आज के समारोह के उद्घाटनकर्ता मटिहानी के युवा विधायक और विधानसभा में जदयू दल के सचेतक श्री राजकुमार सिंह जी, समादरणीय समारोह के मुख्य अतिथि मंझौल पंचायत 4 के मुखिया और जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी, सम्मानित अतिथि के रूप में डंडारी प्रखंड से आए श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, श्रीमान अंचल अधिकारी जी, श्रीमान थाना प्रभारी जी, इनके साथ आए तमाम गार्ड्स और श्रद्धालु भक्तजन, सर्वप्रथम गांव की इस पावन भूमि की ओर से मैं आप सबों का वैष्णवी माता वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति कटरमाला की ओर से, कटरमाला ग्राम वासियों की ओर से और यहाँ डेस्क में उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप इनका। भगवती का क्या अजीब संजोग है। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार सिंह जी और हमारे उद्घाटनकर्ता राजकुमार सिंह जी, दूसरे मुख्य अतिथि हमारे श्री राजेश कुमार जी, दोनों का ननिहाल कटरमाला पड़ता है और इसी पावन भूमि की धूली लेकर, इसी की पावन मिट्टी में दोनों पलकर बढ़कर आगे बढ़े। इसलिए हम गांव वासियों की ओर से माता भगवती से दुआ मांगते हैं। ये जिस कारवां को लेके आगे चले हैं, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उसमें इनको माँ भगवती मुकाम दें, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और अपनी मंजिल पाते रहें। हमारे बीच कर्मठता के प्रतीक हमारे आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय, समादरणीय थाना प्रभारी महोदय, तीनों के कार्य अलग अलग और तीनों का रूट एक ही।
एक ही प्रखंड और एक ही थाना से निकलने वाले तीनों अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में इस मंच को सुशोभित करने के लिए पधारे हैं। इनको भी हमारी ओर से और तमाम श्रद्धालुओं की ओर से इनका भी हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत। हमारे माननीय विधायक जी के साथ राम संजय जी आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं काफी दिनों से। मैं उनका भी आत्मीय संबंध इस गांव से स्थापित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, आज जो स्थितियां हैं, मां भगवती का 9वें रूप का काल रात्रि का आज दिन है और मैं काल रात्रि माता से प्रार्थना करता हूं सबों का जीवन सुखमय हो, अनुरागमय हो। और आज आप इस धरती पर आकर, इस मंच पर आकर जो गौरव आपने हमें प्रदान किया है, यह हमें सहज ही भुलाया नहीं जा सकता। और चलते चलते समय की बाध्यता है, चलते चलते मैं कह दूं, प्यार करूं सबको समान, संभव है कैसे दया निधान। प्यार करूं सबको समान, संभव है कैसे दया निधान। मेरे आंगन में भीड़ लगी है, किसको कितना प्यार करूं मैं। इसलिए जोरदार तालियों से समूह के रूप में, संवेद स्वर में सबों का अभिनंदन, सबों का स्वागत। अगले वर्ष का जो दुर्गा पूजा होगा, माननीय विधायक जी चुनावी रण में होंगे, चुनावी रण में होंगे। मैं इसी वर्ष कामना करता हूँ फिर इनकी तरक्की की मंजिलें तय हो और विजयश्री इनको मिले अगले वर्ष के लिए भी। और हमारे मंच को ये सुशोभित करें राजेश कुमार मुखिया जी। अभी मैं घंटों विकास की बात कर रहा था, इनके साथ पंचायत के विकास की बात कर रहा था। तीसरा टर्म मुखिया हुए हैं और काफी नाम इन्होंने कमाया है विकास के क्षेत्र में। मैं इनके भी सौभाग्यशाली जीवन की कामना करता हूँ, सब जीवन की कामना करता हूँ। कर्मठता के साथ आगे बढ़ते रहें। इतना ही नहीं, हमारे कर्मठ तीनों पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी सुखद जीवन की कामना करते हुए प्रगति पथ पर सदा अग्रसर होने की मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता वैष्णवी देवी और जय भक्तजन। नमस्कार। हमारे जो अपने हैं वो अपने दो, एक बाईं आंख एक दाईं आंख, एक बाया हाथ एक दाया हाथ, ये दो हीरे मोती सुशोभित हैं इस मंच पर। तो इसे मैं चाहूँगा राजे जी से कि वे अपने वचन व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित अभी हमारे मटिहानी विधायक श्री राजकुमार सिंह जी, उनके साथ आए हुए हमारे डंडारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय, साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गार्जियन और अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण और सामने हमारे श्रोतागण हैं, भक्तजन हैं, लेकिन वैसे रिश्ते में हमारे सब माई बाप ही लगते हैं। इस उद्घाटन में बुलाने के लिए मैं अपने तमाम मामू नाना मित्रगण को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ राजकुमार बाबू विधायक ने सारी कहानी कह दी है। वही बात मेरे साथ भी है कि जितना दोस्त मेरे गांव में नहीं है उससे ज़्यादा कटरमाला में है। और मैं दावा रखता हूं कि सिवड़ी छोड़कर अगर कटरमाला में भी मुखिया में खड़ा हो जाऊंगा तो उम्मीद है कि यहाँ से भी विजयी हो जाऊंगा। और अभी जो भी जिस पद पर हूँ, ये सब यहीं का देन है। यहीं हमारी मातृभूमि भी है और जन्मदिन भी है। यहाँ के सभी गार्जियन लोगों ने पिता बनकर पुत्र को कैसे पाला जाता है, हमारे साथ वही रिश्ता बनाकर पद दिलाया है। और उस पद को गरिमा को हमने बरकरार लगभग 15 वर्षों से रखा है। और उसमें भी गर्व होता है। हमारे कटरमाला के जितने भी नाना मामू हैं, वो जब सुनते हैं कि रामलोली इस बार 2600 वोट से जीता है मुखिया चुनाव में, इस बार 2000 वोट से जीता है, इस बार 2400 वोट से जीता है, तो मुखिया चुनाव एक ऐसा होता है कि 100, 200, 300 में हार जीत होता है, उसमें भी कांटे का टक्कर आता है। लेकिन कटरमाला
ग्राम के जितने भी अभिभावक हैं जिनके पास फोन नहीं रहता है और गिनती शुरू रहता है तो वो दूसरे को फोन लगा के पूछते हैं, रे रमलिया वोटिंग होले गिनती की भले जल्दी बता। एक एक पल का खबर वह सब लोग लगाए रहते हैं। मैं उनका ऋणी हूँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ। जब तक जीवन है इसका ऋण मैं नहीं चुकता कर सकता हूँ। और अभी हमारे विधायक जी यहाँ गए हैं, मैं उनके प्रति भी माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ। हमारे सुमन नाना ने बताया कि आने वाले दिनों में चुनाव है और हम भी यही कामना करते हैं कि जिस तरह कामदेव बाबू का नाम राज्य भर में था उसी तरह का काम ये भी कर रहे हैं। इनका यश कीर्ति वैभव आगे भी इसी तरह फैलता रहे। और मैं माता के दरबार में आया हूँ तो मैं जितने भी यहाँ लड़के बच्चे हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि राम ने रावण का वध किया तो जो राम की कीर्ति है, राम जो अपने जीवन में काम किए हैं उस काम को समझकर अपने परिवार, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति संदेश के रूप में हम लोग अच्छे काम करते चलेंगे। इसी से हमारा समाज और टोला गांव विकास करते रहेगा सही दिशा और निर्देशित। मंच आज भवानी का है। मैं यह अपने तमाम अभिभावक को यह भरोसा दिलाता हूं कि दुर्गा मंदिर बनने में जो भी कठिनाई आएगी और अभिभावक लोग जो हमको आदेश करेंगे हम उसको भरसक प्रयास करेंगे कि वह पूरा होता रहे। इसके लिए हमारे समाज में भी, हमारे रिश्तेदार में भी कई ऐसे लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, ठेकेदार हैं, उनके यहाँ जाकर मिलकर हम लोग प्रार्थना विनती जोड़कर और इस मंदिर को भव्य ऐसा बनाएंगे कि इस इलाके में यह प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़े। मैं इसी चंद शब्दों के साथ तमाम श्रोतागण, माताओं, बहनों को प्रणाम करता हूं और इस मंच पर हमारे तमाम गार्जियन सभी लोग उपस्थित हैं उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में नहीं और मैं हमारे किशोर हैं, हेमंत है, गोनादा है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो नित्तू है, हम लोग साथ में खेलते किसी भी क्षेत्र में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, जब सहयोग पड़े हम हृदय से इसमें साथ और सहयोग रहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े तो हमारा मन गौरव प्रफुल्लित रहेगा। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत इस गांव की मिट्टी की ओर से पहले तो प्यार मिला तो फिर आपको आशीष मिल रहा है, मिलता रहेगा। इस पर आपका पूर्ण अधिकार है। मुखिया जी, यह जानकर खुशी होगी मटिहानी विधानसभा के माननीय विधायक श्री राजकुमार सिंह जी, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं हमारे कटरवाला दक्षिण और पूरे डंडारी प्रखंड के सम्मानित जनतागण, आप लोगों के तरफ से मैं यह अवसर लेता हूं कि डंडारी प्रखंड के तरफ से मैं पुनः हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि इनका ननिहाल यहाँ है तो इसलिए ये आप लोग के बीच के ही हैं, लेकिन क्योंकि इनका पद ऐसा है कि हम अपने तरफ से भी इनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि अपना ये बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग के बीच आए हैं और हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए ये अपना समय दे रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया कि यह सिर्फ दूसरा वर्ष है जब कटरवाला दक्षिण में यह प्रतिमा प्रतिष्ठापित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज नया होता है तो वहाँ परेशानियां भी बहुत होती हैं और कुछ कठिनाइयों को दूर भी करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा समय यही देने का भी निश्चय किया था और बहुत बार हर एक दिन आके हम लोग देखते भी रहते हैं। दूसरी बात है क्योंकि यह गंडक के ठीक बांध के ऊपर बना हुआ है, इसलिए भी हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो और कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए मैं पुनः सभी आगंतुक को प्रखंड के तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि वे आ न सके, घर आ ही गए
तो झम के बरस की वे ज्यादा से। मुझे तो इस रूप में ला दिया गया है, जो पद ही होता है चुप पद, अध्यक्ष का पद चुप, उनको बोलने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि तब तक जो है गली समझने वाले ही बसते हैं। लेकिन क्या करूं, इस बीच ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल लिया करूंगा, जरूरी है। तो मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था विदेश का, बहुत प्यारा शिष्य, पोता प्यारा, उसमें राजकुमार जी के जन्मदिन की बधाई की बात थी। शायद राजकुमार जी तो पढ़े नहीं होंगे, उसको विदेश जरूर पढ़ा होगा। हमने कहा अरे बधाइयाँ तो हैं ही, लेकिन बधाई के साथ साथ कुछ और सी भी बात है। मेरी ओर से उनको अशेष आशीष इसलिए है कि उन्होंने जो एक जिम्मेवारी उठाई है मेरे गांव के लिए, अपने ननिहाल के लिए, उस जिम्मेवारी को भी तो पूरा करना है। जब तक यहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठापित रहेंगी, होंगी, या मेला का आयोजन होगा, तब तक भुलाने की बात नहीं, बिना बुलाए उनको आना है। और उन्होंने ये अपना वचन दे भी दिया। तो राजकुमार जी आज बड़ी व्यस्तता इनकी, आए रास्ते में सुनता हूँ कि 3 जगह जो है उद्घाटन में रहना पड़ा, लेकिन मन तो वहाँ भी छटपटाता होगा कि चलूँ भाई, क्यों, ये मातृभूमि है। शायद इनकी या तो नहीं जन्मभूमि भी हो, मातृभूमि तो है ही, ये मुखिया जी का भी और हमारे विधायक जी का भी। और उन्हें बताया कि कितने इनके प्यारे उस समय के हम सफर थे, हम जोली खेलने वाले, कूदने वाले, सारी बात बताया। और जब कभी भी इनके बारे में सूचना देखता हूँ, जानता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी मिट्टी का लाल बड़ी बुलंदी के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और कर्तव्य का पालन करता रहेगा, दृढ़ विश्वास है। आइए हम उसी दुलारे को, हृदय के टुकड़े को, नयन के नूर नयन की नजर को हम आमंत्रित, ये भी कहेंगे, आमंत्रित करता हूँ कि आइए कुछ सुनाइए और हमारी ऊर्जा बढ़ाइए, ताकि यह जो अनंत यात्रा है, पिछली बार मैंने कहा था कि हमारे ग्रामीणों ने जो यह संकल्प लिया है, यह संकल्प सहज संकल्प नहीं है, यह तो अखंड यात्रा है, अनंत पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलेगी। उस प्रक्रिया में जिस जोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं, उसी तरह से लगे रहेंगे। राजकुमार जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं के नात हमारी तरह राम लोली जी, यहाँ पे प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी यहाँ के, और इस मंच पर उपस्थित हमारे मामा जी, वरिष्ठ पत्रकार सुमन जी, हमारे साथी सहयोगी जो हमारे साथ चल रहे हैं, और इस प्रांगण में उपस्थित तमाम भक्तजन, आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की, इस नवमी की, माँ सिद्धिदात्री की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए ये दूसरा वर्ष ही है, यहाँ पर मैं प्रथम वर्ष में भी आया ही था और आज दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। सही कहा है कि मेरी मातृभूमि है ये, और यहाँ की मिट्टी में पला हूँ मैं, इसी नदी में नहाया हूँ मैं, यहाँ के विद्यालय में पढ़ा भी हूँ मैं, और यहाँ के शिक्षक के द्वारा ही मेरी आरंभिक शिक्षा भी हुई। तो इस मिट्टी से मेरा लगाव, इसमें जुड़ाव मेरे पितृभूमि से कहीं अधिक रहा है। मैं जितना समय यहाँ पे रहा हूँ, शायद मैं नया गांव में नहीं रहा। यहाँ के बाद मैं सीधा हॉस्टल गया, और हॉस्टल के बाद फिर यत्र तत्र मैं
शिक्षा लेता रहा, लेकिन हाँ इधर कुछ दिनों में यहाँ आना जाना निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन जो लगाव है हृदय से, जो आत्मीयता है यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के लोगों से, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। आप सभी लोग मुझे याद करते हैं, मेरे लिए बड़ा ये गर्व और उत्साह की बात होती है। आप सब लोगों ने जिस तरीके से मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो मुझे लगा कि पूरा कटरमाला बेगूसराय चला गया। सारे लोग, आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। सब अपने संबंधियों के यहाँ जाके लग के सब लोगों ने कार्य किया। मुझे सच में आपने महसूस कराया मैं आप ही का बेटा हूँ। आपने यहाँ पे बुलाया है और तमाम पदाधिकारी भी हैं। विगत वर्ष में थोड़ी बहुत प्रशासनिक असुविधा हुई थी यहाँ पे आयोजन में, लेकिन आज तो आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं इस मेले को एक आदर्श मेला बनाएंगे, ताकि यहाँ के पदाधिकारियों को भी आपको आगे सहयोग करने में गर्व महसूस हो, उनको लगे कि नहीं यहाँ का मेला का आयोजन जो है सर्वाधिक अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं उम्मीद रखूं कि आप लोगों का आयोजन बिल्कुल आदर्श रूप में होगा। बिल्कुल होगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बोलते हैं ना, मुख्य अतिथि की व्यस्तता है, लेकिन